Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा जीन इंटरैक्शंस. क्लियर? नाउ पिछले वीडियोस में हमने बात की थी मेंडल के लॉज की. Right? You remember we have talked about law of dominance, we have talked about law of segregation, and we have talked about law of independent assortment. इन तीनों लॉज में से जो दो लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. राइट? इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. बट जो थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो ये याद रखने वाली बात है कि जो इन तीनों लॉज की जिसकी हमने बात की थी, इनमें से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दैट इज द ओनली वन विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड रेस्ट टू हैव सम लिमिटेशंस. ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके लिमिटेशंस क्या हैं, एंड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज लिमिटेशंस इन आवर टॉपिक, दैट इज जीन इंटरैक्शंस. ठीक है, नाउ व्हाट इज जीन इंटरैक्शंस? लेट अस एक्सप्लेन दिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल. जीन इंटरैक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ऑन अनदर एलील. ठीक है, एक एलील की इन्फ्लुएंस ऑन अनदर एलील. इट मे बी ऑफ सेम जीन और अनदर जीन. क्लियर? ठीक है, और इसमें हमारी दो तरह के इंटरैक्शंस की हम बात करेंगे. टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस, दैट इज इंटर एलीलिक इंटरैक्शन. ठीक है, इंटर एलीलिक क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ one allele on another allele of same gene. Clear? ठीक है, तो ये हो गया इंटरएलीलिक इंटरैक्शंस. इस टॉपिक में हम बात करेंगे थ्री टॉपिक्स, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस and multiple alleles. Clear? फिर आ जाओ नेक्स्ट नॉन एलीलिक इंटरैक्शन. क्लियर? नॉन एलीलिक इंटरैक्शन क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील, राइट, ऑन अनदर एलील of other gene, of another gene. Clear? इसमें हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इंटरैक्शन. क्लियर? तो ये हो गए दो तरह के इंटरैक्शंस जिसकी हमने इस टॉपिक में बात करनी है, इंटरएलीलिक एंड नॉन एलीलिक. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल interallelic interactions. Inter means within the alleles of the same gene. Non-allelic between the alleles of different genes. Clear? So let us start with first, that is incomplete dominance. ठीक है, जो हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो दोनों डिफरेंट थी. फिनोटाइपिक रेशियो क्या थी? 3:1. जीनोटाइपिक रेशियो क्या थी? 1:2:1. ठीक है, याद है ना आपको? ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों डिफरेंट आई थी. हम बात कर रहे हैं हमारी लिमिटेशन और डिविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, ये मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है. ठीक है, क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस दो जीन्स की हम बात करेंगे, दो एलील्स की हम बात करेंगे, दे आर इनकम्प्लीटली डोमिनेट, दे हैव अ पार्शियल इफेक्ट, दे हैव अ ब्लेंडिंग इफेक्ट. क्लियर? तो दोनों एलील्स अपना अपना कुछ एक इफेक्ट शो करती हैं. नन ऑफ देम इज डोमिनेंट और रिसेसिव. क्लियर? तो वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर कलर. ठीक है, किस में ले रहे हैं हम? स्नैप ड्रैगन. किस में ले रहे हैं? स्नैप ड्रैगन. और इसका साइंटिफिक नेम है एंटरीनियम मैजस. ठीक है, तो वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ स्नैपड्रैगन, एंटरीनियम मैजस.
इसमें हम मिराबिलिस जिलापा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ स्नैपड्रैगन। ठीक है, दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है ये प्लांट, वन इज रेड, अदर इज व्हाइट इन कलर। क्लियर? तो ये क्या हो गए? पेरेंट जनरेशन। ठीक है, एक के रेड कलर के फ्लावर्स हैं और दूसरे के व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, और दे हैव दिस जीनोटाइप कैपिटल आर, और इसका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, अब जब हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास गैमीट्स बने आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, F1 जनरेशन में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स और ऑल इंडिविजुअल्स जो F1 में प्रोड्यूस हुए उनका जीनोटाइप है आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दे आर हेट्रोजाइगोट्स। तो ये तो वही उसी तरह हो गया जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑल, बट जो इसमें है दे डोंट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे जो बात डिफरेंट आई वो क्या थी कि ये जो फर्स्ट F1 जनरेशन के फ्लावर्स थे वो किसी भी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं कर रहे थे। इनका कलर एक अलग ही कलर आया था, दैट वाज अ पिंक कलर। ठीक है, मीन्स इट इज समथिंग इंटरमीडिएट, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो इसमें ब्लेंडिंग हुई है, कुछ मिक्सिंग हुई है, दोनों ही पेरेंट्स का कुछ कुछ कैरेक्टर इसमें आया है। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया? सेल्फिंग करवा दी। F1 वाले और जो इंडिविजुअल फ्लावर्स थे उनकी सेल्फिंग करा दी। ठीक है, तो व्हाट वी गॉट इन F2 में हमारे पास रेशियो आई, दैट इज 1:2:1। सो F2 में वी गॉट बोथ द पेरेंट्स बैक। ठीक है, रेड भी आगे, व्हाइट भी आगे, along with पिंक फ्लावर्स। ठीक है, सो दिस वाज द phenotype and this is the genotype. Though phenotype and genotype remains the same in this condition. क्लियर? तो हम यहाँ पे क्रॉस की हेल्प से इसको एलैबोरेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये गैमीट्स बन गए और ये F1 जनरेशन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आ गई। ठीक है, अब हमने जब इनकी क्रॉसिंग की तो कैपिटल आर स्मॉल आर इस साइड लिख लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इनको क्रॉस करवाया, वी गॉट F2 जनरेशन एंड वी गॉट दिस रेशियो 1:2:1। क्लियर? So this monohybrid cross है ये किसमें? स्नैपड्रैगन में, where one allele क्या है? It is incompletely dominant over the another allele. So it shows that it is not obeying the law of dominance because one allele क्या है? It is incompletely dominant over another allele. Is that clear to you? Right. अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव चीज क्या चीज है? What is dominant? What is dominant? कैसे बनता है ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंसेप्ट कैसे अराइज होता है? ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि दे हैव ए पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है, एक जीन की दो कॉपीज होती हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ए जीन। ठीक है, और वी से अ पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट फॉर ए जीन। ठीक है, एक जो होती है एलील दैट इज ए नॉर्मल एलील। ठीक है, एंड अदर एलील गेट्स मॉडिफाइड, अंडरगो सम चेंजेस। ठीक, गेट्स मॉडिफाइड और आई कैन से इट अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ठीक है, जब ये अदर एलील मॉडिफाइड होगी तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक जीन क्या करती है? एक एंजाइम की फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। याद रखने वाली चीज है कि जो जीन है वो क्या करती है? एंजाइम की फॉर्मेशन करती है। वो एंजाइम क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट को चेंज करता है। क्लियर? ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कैसे आता है। ठीक है, तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है? 2 कॉपीज हैं एक जीन की, जिसको हम कहते हैं अ पेयर ऑफ एलील्स। एक नॉर्मल होगी एंड अदर एलील में गेट समटाइम्स गेट्स मॉडिफाइड। ठीक है, और जब मॉडिफाइड एलील है इट प्रोड्यूसेस व्हाट यू से नॉर्मल एंजाइम, इट कैन प्रोड्यूस और लेस efficient enzyme. Clear? It can produce normal enzyme or less efficient enzyme. It can produce non-functional enzyme or it produces no enzyme. ठीक है, ये 3 इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो मॉडिफाइड एलील अंडरगो करती है। या तो वो कोई नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, जब वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी तो फिनोटाइप जो है इट विल बी सिमिलर
ठीक है, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सेम फिनोटाइप बनेगा। क्लियर, फिनोटाइप जो है उसका सेम बनेगा। और दूसरे केस में नॉन फंक्शनल है, इसमें फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड फिनोटाइप होगा। क्लियर, और इस केस में क्या होगा, फिनोटाइप डिपेंड करेगा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, फिनोटाइप डिपेंड्स किस पे, ऑन द functioning of unmodified allele। ठीक है, अब ये जो लास्ट, इसमें तो सेम फिनोटाइप बना दिया, और ये जो लास्ट की दो कैटेगरीज हैं, नॉन फंक्शनल एंड नो एंजाइम, इसमें जो कैरेक्टर बनेगा दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट। सो रिसेसिव ट्रेट किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, नॉन फंक्शनल या फिर नो एंजाइम। क्लियर, ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, इसमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स थे। ठीक है, कहते हैं कि जो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो टॉल प्लांट्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, क्योंकि हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है जो टॉलनेस को कंट्रोल करता है। हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम। अगर वो एंजाइम एफिशिएंटली बन रहा है जीन की मदद से, जीन प्रॉपर है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो वो एंजाइम क्या होगा, हार्मोन बहुत सारा बनाएगा और उससे क्या होगा, टॉलनेस होगी प्लांट में। ठीक है, मान लो अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है, और एंजाइम प्रॉपर नहीं बना, तो क्या होगा, दैट टॉलनेस फैक्टर विल नॉट बी प्रेजेंट, और वो क्या होगा, करेक्टर रिसेसिव करेक्टर होगा। तो सिमिलर इज द केस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्लियर टू यू, एंड हाउ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले जीन इंटरैक्शन की। उससे पहले हमने बात करनी है, कुछ समझ लेना है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, बिकॉज जो अगले दो जीन इंटरैक्शंस की हम बात करेंगे, को डोमिनेंट है या मल्टीपल एलील्स है, वो किस पे बेस है, इसका उसका एक बेस है। ब्लड ग्रुप्स का कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमें बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से, ए ब्लड ग्रुप, दिस इज ब्लड ग्रुप ए, राइट, दूसरा ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हो गए, ए बी एंड ओ। क्लियर, अब ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, इसका बेसिस क्या है, किस बेस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर, जो ब्लड ग्रुप ए है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक एंटीजन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड ए एंटीजन, और एंटीजन कहो अलग अलग प्रेजेंट है, या हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आइसो ए ग्लूटिनोजेंस। ठीक है, आइसो ए ग्लूटिनोजेंस। ठीक है, अलग अलग एंटीजन्स प्रेजेंट है। ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा आरबीसीज जो हैं, जो आरबीसीज जिनके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, दे फॉर्म ब्लड ग्रुप ए, और जिन आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, दे फॉर्म ब्लड ग्रुप बी। जिन ब्लड आरबीसीज के सरफेस के ऊपर बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, ए भी है और बी भी है, दे फॉर्म ब्लड ग्रुप ए बी। और जिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिन आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए है ना बी है, दे फॉर्म ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, एंड दिस ब्लड ग्रुप ओ इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द थ्री, donate blood to all the 3 blood groups. ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द 3 blood groups. ठीक है, इतना क्लियर है, राइट। नाउ आइसो ए ग्लूटिनोजेंस हैं, ये एंटीजन हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन। एक्चुअली ये जो एंटीजन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई, कैपिटल जीन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इस जीन आई की क्या है, 3 एलील्स हैं, 3 एलिलिक फॉर्म्स हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, क्लियर, एंड स्मॉल आई।
ठीक है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। क्लियर? ठीक है, 3 एलिलिक फॉर्म्स हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये 3 एलिलिक फॉर्म्स में से 2 कंबाइन करेंगी एंड दे विल डिसाइड द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इट विल फॉर्म। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी जो हैं ये एक्चुअली जो हैं किस वजह से बनते हैं? एंटीजन ए और बी एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स बनती हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? ब्लेंडिंग थी। ठीक है, दोनों का इंटरमीडिएट इफेक्ट था। ठीक है, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट, उसमें क्या था? पार्शियल इफेक्ट था दोनों का, नन ऑफ देम वाज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बट इस कोडोमिनेंस में जब हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बोथ द एलील्स दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, अपना एक्सप्रेशन इक्वली दिखाती है। ठीक है, जैसे कि हम ब्लड ग्रुप्स में देखेंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स दे शो रिजेंबल टू बोथ द पेरेंट्स। A common example is that of blood groups, that is ABO blood groups in the human beings. जीन फॉर ब्लड ग्रुप जो है 3 एलिलिक फॉर्म्स में है, जैसे कि मैंने आपको बताया IA, IB एंड स्मॉल I। ठीक है, IA और IB जो हैं RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B, और स्मॉल I क्या है? इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर है? नाउ कैपिटल IA एंड कैपिटल IB, ठीक है, IA एंड IB दोनों क्या है? डोमिनेंट ही एलील्स हैं। और जो स्मॉल I है, ठीक है, स्मॉल I है, इट इज द रिसेसिव एलील। स्मॉल I क्या है? रिसेसिव है। कैपिटल IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट। क्लियर? नाउ इन केस IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, जब IA और IB दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली। ठीक है, एंड बोथ द सरफेस एंटीजन्स, दैट इज दे विल प्रोड्यूस बोथ द सरफेस एंटीजन्स A एंड B। तो ये बात नोट करने वाली है जो कि कोडोमिनेंस इफेक्ट शो करती है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों जब इकट्ठी आती हैं तो वो क्या करती हैं? एक ब्लड ग्रुप बनाती हैं जिसमें A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है। सो दे आर कोडोमिनेंट, दे शो द कोडोमिनेंट इफेक्ट। क्लियर? नाउ अब हम इसको ब्लड ग्रुप्स का अरेंजमेंट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। क्लियर? अब इसमें देखिए आप, एलील फ्रॉम पेरेंट A इज IA, एलील फ्रॉम पेरेंट B2 इज IA। ठीक है, जब IA होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। ठीक है, अब IA फ्रॉम पेरेंट 1, IB फ्रॉम पेरेंट 2, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? AB बनेगा। जीनोटाइप क्या होगा? IA एंड IB। ठीक है, जब कैपिटल IA एंड स्मॉल I प्रेजेंट है, ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल IA एंड स्मॉल I, और जो ब्लड ग्रुप बनेगा दैट इज कैपिटल A। तो इसमें क्या है? 6 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, सो ये इट इज सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, इसकी बात करें, कैप IB दोनों प्रेजेंट है तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? कैपिटल B। IB एंड स्मॉल I प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? IB एंड स्मॉल I जीनोटाइप, और ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल B ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, स्मॉल I एंड स्मॉल I जब दो प्रेजेंट हैं तो जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल I, और ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग जीन्स, ठीक है, कंबाइन कर रही है। 3 एलील्स ही दो में ग्रुप में कंबाइन कर रही हैं और 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ब्लड ग्रुप्स के। ठीक है, राइट। अब बिकॉज 3 एलील्स, क्या देखे आपने इसमें कि 3 एलील्स आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वन ट्रेट क्या है? ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन। एलील्स कौन सी हैं? 3, कैपिटल IA, कैपिटल IB एंड स्मॉल I, 3 एलील्स है ना। तो 3 एलील्स क्या कर रही हैं? एक ट्रेट का एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं, वो क्या है? ब्लड ग्रुप्स। तो इसलिए हम इनको मल्टीपल एलील्स भी कह सकते हैं। क्लियर? इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स व्हिच वाज गिवन बाय मेंडल।
मेंडल ने कहा था कि लॉ अ पेयर ऑफ एलील्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, बट हियर यू कैन सी मल्टीपल एलील्स, मेनी एलील्स, मोर देन 2, दे आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए trait. So it is also not similar to the laws of Mendel. It is again a limitation to the laws of Mendel. I hope is that clear to you, right? So now ब्लड ग्रुप्स को हम टेबल की फॉर्म में देखेंगे, राइट? नाउ ABO इनहेरिटेंस बोलते हैं ब्लड ग्रुप्स को। AB ब्लड ग्रुप्स, कोई किसी का A है, किसी का B है, किसी का AO है, तो दिस इज कॉल्ड एज ABO इनहेरिटेंस। एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप्स थे दे वर स्टडीड बाय लैंडस्टेनर ने फर्स्ट स्टडी किए थे ABO ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अब ABO ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीजन की हमने बात कर ली, लेट अस टॉक अबाउट एंटीबॉडीज ऑल्सो, ठीक है। अब जो कैपिटल A जिनमें आता है या A ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, दे कंटेन एंटी B, ठीक है, दे कंटेन एंटी B, दे आर हैविंग ब्लड ग्रुप A। जो ब्लड ग्रुप B वाले हैं दे कंटेन एंटी A, ठीक है, दे कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट A, राइट। और जो AB वाले ब्लड ग्रुप है दे डोंट हैव एनी ऑफ दीज एंटीबॉडीज, नन ऑफ द एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट। O वाले हैं इट हैज बोथ द एंटी A एंड एंटी B, क्लियर। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये डोनेट कर सकता है, ले नहीं सकता, ठीक है। और ये जो रेसिपिएंट है सबसे जो रिसीव कर सकता है, ठीक है, बट इट कैन नॉट डोनेट टू एनीवन, क्लियर। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, क्लियर। ये तो हो गई ABO एंड AB एंड O ब्लड ग्रुप्स की बात, ठीक है। एक और टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज कैपिटल M एंड N। कौन से? M एंड N ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ये भी एक्चुअली हम कोडोमिनेंस का क्या करते हैं, एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ये जो MN ब्लड ग्रुप्स हैं ये किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस, M एंटीजन एंड N एंटीजन। किसके सरफेस पे? RBC के सरफेस पे। AB और AB एंटीजेंस तो है ही हैं, इसके अलावा कुछ M एंड N एंटीजेंस भी होते हैं जिसको जो ब्लड ग्रुप्स जिसकी वजह से हम M एंड N ब्लड ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अगर एंटीजन M प्रेजेंट है तो क्या ब्लड ग्रुप होगा? M ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर N है तो N ब्लड ग्रुप, अगर बोथ हैं M और N भी तो MN ब्लड ग्रुप विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एडिशनल एग्जाम्पल है, ये भी कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो MN ब्लड ग्रुप्स हैं इनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है। क्या नहीं है? एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, ओनली एंटीजेंस। दो एंटीजेंस के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है M एंड N ब्लड ग्रुप्स की, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये जो ब्लड ग्रुप्स है MN वाले ब्लड ग्रुप्स, ये हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए वी डोंट कंसिडर MN ब्लड ग्रुप्स। सिर्फ कब ये यूजफुल होते हैं? जब कोई डिस्प्यूटेड पेरेंटेज हो या फोरेंसिक साइंस में कुछ रिसर्च करना हो, देन दीज ब्लड ग्रुप्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये हो गई ब्लड ग्रुप्स की बात। वी हैव टॉक्ड अबाउट कोडोमिनेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट मल्टीपल एलील्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज, मैंने आपको बताया था दो हमने नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस की भी बात करनी है। वो कौन सा था? प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी में हम देखेंगे कि सिंगल जीन का क्या है? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है। क्या है? एक सिंगल जीन कंट्रोल करती है, दैट इज सिंगल जीन शोज मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। सो सिंगल जीन के अंदर क्या है? मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। सिंगल प्लियोट्रॉपिक जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, मोर देन वन इफेक्ट, एज वी सी इन केस ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया। एक डिसऑर्डर की बात करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। एक सिंगल जीन 2 या 3 मेटाबॉलिक पाथवेज को जब इफेक्ट करती है, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट दिस डिसऑर्डर, दैट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इसको हम कहते हैं। लेट मी राइट हियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म। क्लियर, राइट। सो दिस डिसऑर्डर किसकी वजह से है? एक म्यूटेशन की वजह से है, किसमें? जीन में म्यूटेशन हो जाती है, और वो जीन जो है एक एंजाइम बनाती है। वो एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। आपको याद रखना है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और वो एंजाइम जो बना रही है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है। सो एंड दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दे शो लेस हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। हेयर्स में पिगमेंटेशन कम दिखाई देगी, स्किन में पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, और मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगी। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। ठीक है, जब ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता तो ये क्या करता है? एक्चुअली इस एंजाइम का काम क्या है? जो अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन, उसको कन्वर्ट करना होता है इसने टायरोसिन में। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो इसने जब ये एंजाइम नहीं बना, मान लो इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो ये टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, और जिसकी वजह से हमें ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, प्लस मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। नाउ एक और एग्जाम्पल लेंगे हम प्लियोट्रोपिक का, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। स्टार्च की सिंथेसिस इन पी सीड्स। पी सीड्स में स्टार्च के सिंथेसिस के बेसिस पे हम राउंड, रिंकल्ड, इस तरह के सीड्स की बात करेंगे। जो राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स आपने सुना ना पीछे, डाइहाइब्रिड में 2 तरह के सीड बनते हैं, तो किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ स्टार्च कितना बनता है उनके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि दे आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड दिस जीन इज हैविंग 2 एलील्स। 2 एलील्स के द्वारा कंट्रोल्ड है स्टार्च की सिंथेसिस। कौन सी एलील्स हैं? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्लियर। अब स्टार्च की सिंथेसिस ज्यादा होगी जब होमोजाइगोट कंडीशन होगी। जब कैपिटल बी बी होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तो प्लेंटी ऑफ स्टार्च विल बी फॉर्म्ड। स्टार्च ग्रेन्स लार्ज इन साइज होंगे और सीड जो कैसे होंगे? राउंड। याद रखने वाली बात है, जब सीड की कंडीशन पी सीड में होमोजाइगस कैपिटल बी भी होगा तो सीड्स जो हैं वो राउंड शेप के हो जाएंगे और उनमें जो स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं दे विल बी लार्ज इन साइज। ठीक है, द होमोजाइगोट्स बी बी, स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन जब होगी तो दे शो लेस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, कम स्टार्च बनेगा। मीन्स जो स्टार्च ग्रेन्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, और सीड्स अल्टीमेटली दे विल श्रिंक एंड दे विल बिकम रिंकल्ड। क्लियर, राइट। तो ये रिंकल्ड शेप ले लेंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू? राइट। नाउ उसके बाद देखें हेट्रोजाइगस कंडीशन में, एक्चुअली ये सारा जो है एक स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम भी है, वो भी अपना इसमें रोल प्ले कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें कम स्टार्च बना तो वो सीड्स क्या हो गए? रिंकल्ड शेप के हो गए। इसमें स्टार्च ग्रेन्स का साइज बड़ा है तो वो क्या हो गए? राउंड शेप में। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट देखेंगे। वो क्या है? जब हेट्रोजाइगोट कंडीशन होती है, जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी होता है, तो सीड्स तो राउंड ही बनते हैं, सीड्स राउंड बनते हैं, बट जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? इंटरमीडिएट साइज के। कैसे बनते हैं? इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्स तैयार होते हैं। एंड फॉर दैट द एलील्स हियर व्हाट दे आर शोइंग? दे आर शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट कंट्रोल कर रही है। स्टार्च की ग्रेन्स की फॉर्मेशन भी हो रही है, शेप भी कंट्रोल हो रही है और इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स भी बन रहे हैं। ठीक है, और उसमें आप देख रहे हो मेंटल रिटार्डेशन फॉर कलर की, हेयर का कलर, स्किन का कलर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द single gene. So that is pleiotropic effect, right? And this is what non-allelic interaction, right?
अब हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज टू बी मेंशन्ड दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। डोमिनेंस अपने आप में एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का, ठीक है, किसके ऊपर है, जीन का या उसके प्रोडक्ट का ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ particular phenotype of the from the gene product। जो जीन से प्रोडक्ट बना उससे क्या फेनोटाइप बनेगा वो डिसाइड करेगा कि जो फीचर है दैट इज डोमिनेंस है या रिसेसिव है, राइट। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस, अपने आप होने वाला फीचर नहीं है, वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, फिनोटिपिक इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द जीन, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूरी लाइन क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाती है, व्हाई डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन। तो वी हैव टू कोट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी टू एक्सप्लेन दिस लाइन एंड प्रॉपर्ली, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, another type of interaction की, this is polygenic inheritance। मल्टीपल जीनिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, मोर देन 2 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, मोर देन 2 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, और हर जीन दे आर ऑल डोमिनेंट। जब 3 और मोर देन 2 जीन्स हैं, दे आर इन द डोमिनेंट फॉर्म, दे हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो दिस इज पॉलीजेनिक इफेक्ट, right? So dominant genes, more than two dominant genes are present, and each dominant gene has a partial effect on the formation of a trait, and जो total trait बनेगा वो cumulative effect से बनेगा of the 3 genes, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअली ह्यूमन स्किन कलर का ले रहे हैं, ठीक है। जो कॉमनली कोटेड एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का वो ह्यूमन स्किन कलर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो आपको ये कोट कर देती हूँ, राइट, बट वी विल स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें हम स्टडी करते हैं, कॉब लेंथ किसमें, इन मेज, ठीक है, कॉब लेंथ इन मेज, कर्नल कलर इन व्हीट, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। कई बार एग्जाम्स में जैसे नीट में पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको एग्जाम्पल्स दिए 3-4 और उसमें से कहेंगे टिक मार्क विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, विच शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसलिए आपको 4-5 एग्जाम्पल्स आपको बताने जरूरी हैं, ठीक है। कॉब लेंथ मेज में हो गया, कर्नल कलर इन व्हीट हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, प्लस हाइट इन ह्यूमंस, ठीक है, in humans। These are all examples of किसके एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक, ठीक है। हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर में आप देखो कि जो स्किन कलर है वो डिपेंड किस पे करता है, मेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन पे। अगर पिगमेंट बहुत सारी बनेगी तो स्किन कलर क्या होगा, डार्क। अगर कम पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है, वेरी मिनिमल अमाउंट, तो स्किन कलर इज वाइट। तो कई बार वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, डार्क से थोड़ा मीडियम लाइक दैट, एंड लाइटर लाइक दैट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट कलर है डार्क और लाइट के बीच में, व्हाइट के बीच में, दैट दे आर कॉल्ड एज मुलाटोस। उनको क्या कहते हैं, मुलाटोस, ठीक है। तो दिस इज कॉज्ड बाय पिगमेंट मेलेनिन, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन जो है, इट इज बिकॉज ऑफ 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। इट इज ब्लैक और वेरी डार्क जब ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इट इज ब्लैक और वेरी डार्क जब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, कैपिटल फॉर्म में होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इट विल बी व्हाइट और वेरी लाइट जब ये तीनों क्या होंगे, जीन्स किस फॉर्म में होंगी, स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में होंगी, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। एंड they suppose both of them get married, dark and very light। ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट कलर के बनेंगे, बीच के कलर के, जिनको हम क्या कहते हैं, मुलाटोस। इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C एंड स्मॉल c, ठीक है।
total of 8 allele combinations is possible in the gametes and they form 27 distinct genotypes. ठीक है, कितने जीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? 8. और कितने जीनोटाइप्स तैयार होंगे? 27. ठीक है, अब यू कैन सी दिस. अब हम इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक दिस, ग्राफ की हेल्प से भी शो कर सकते हैं. यू कैन सी दिस गोइंग इन दिस वे. पहले डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये दोनों तो कम इक्वल अमाउंट में है. जो फुल डोमिनेंट जीन्स हैं और फुल रिसेसिव जीन्स हैं, दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस. ये इंडिविजुअल्स, दीज इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू दीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. और बीच में आप देख रहे हो इट इज राइजिंग एंड देन डिक्रीजिंग. क्लियर? तो यू कैन सी दिस इज व्हाइट एंड दीज आर ब्लैक्स. क्रॉस किया तो मुलाटोस. इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वी गेट दिस कॉम्बिनेशन, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वी गेट, राइट? और इनके क्रॉस के बाद हमारे पास F2 जनरेशन जो तैयार होगी, इसके ये कॉम्बिनेशंस होंगे और टोटल इसमें दे विल बी 27 जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, आप ये देख रहे हो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. अकॉर्डिंगली द कलर्स आर देयर, लाइट, वेरी लाइट, लिटिल लाइट, देन डार्क, लेस डार्क, लाइक दैट वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Clear? So we have talked about incomplete dominance, we have talked about codominance, we have talked about pleiotropy, multiple alleles and polygenic inheritance. ठीक है, on the basis of what we have discussed, let us answer some questions. What is pleiotropy or define pleiotropy? When a single gene has multiple phenotypic effect, that is called as pleiotropy. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, what are multiple alleles? मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं? राइट, मेनी अलील्स दे अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेट. जैसे कि ब्लड ग्रुप्स में देखा, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स. नाउ नेक्स्ट, गिव एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. गिव एन एग्जाम्पल टू शो द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इसमें हम किसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेयर वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ स्नैपड्रैगन. So we can give example of incomplete dominance. Clear? So this is all, right, about the gene interactions. So we will come again with another interesting video. Till then, keep learning and keep watching, and goodbye.